पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। लेकिन चारों सीट महागठबंधन के झोली में जा रहा है। और माई समीकरण का जहां तक सवाल है, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि बिहार में राजनीतिक माहौल बहुत ही अजीब बना हुआ है। आपको बता दें कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता और विधायक भाई वीरेंद्र से ये पूछने पर जन स्वराज के बारे में उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि जन स्वराज कोई पार्टी है ही नहीं। ये जन स्वराज एक बिजनेसमैन है और भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के लिए काम कर रही है। जन स्वराज कोई पार्टी नहीं है। और मैं बार बार कह रहा हूं, ये पत्रकारों से ये कहते नजर आ रहे हैं कि बार बार मैं कहता हूं कि जन स्वराज के बारे में कोई प्रश्न ना पूछा जाए, क्योंकि जन स्वराज कोई पार्टी है ही नहीं। इस तरह के बड़े बयान दिए हैं भाई वीरेंद्र ने। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बरसाती मेढक आते हैं, बरसात में टटरा के चले जाते हैं, उसी प्रकार से जन स्वराज है। और इसके बाद इसका कोई भी समर्थक विधानसभा चुनाव के बाद नजर नहीं आएंगे। इस तरह के बयान देते नजर आए। तो वहीं बिहार में हो रहे भ्रष्टाचार और अपराध के ऊपर उन्होंने कहा कि मैं विधानसभा में जाऊंगा और विधानसभा में ये बात रखूंगा कि जो भी सरकार चला रही है, भ्रष्ट अपराधी के द्वारा ये सरकार चल रही है। सरकार का कोई अधिकारी पर कोई नियंत्रण नहीं है। नीतीश कुमार के जो सरकार हैं वो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है और मैं ये बात विधानसभा में उठाऊंगा, विधानसभा के बाहर भी उठाऊंगा। इस तरह की बातें कहते नजर आए हैं भाई वीरेंद्र। और क्या कुछ कहा है भाई वीरेंद्र, छोड़े जाते हैं आपको उनकी बातों के साथ। 4 सीटों पर जो उपचुनाव हुआ उसमें जनता दल यू ये दावा कर रही है जन स्वराज कि एमवाई समीकरण लालू यादव का, न तो लालू काम कर पाए, न तेजस्वी काम कर पाए, न ओसामा काम कर पाए और चारों सीट पर एनडीए की जीत सुनिश्चित है। अब वो बोलने की बात है, वो बोल रहे हैं, लेकिन चारों सीट महागठबंधन के झोली में जा रहा है। और माई समीकरण का जहां तक सवाल है, जब तक आदरणीय लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव हैं, माई समीकरण कभी दरक नहीं सकता। एक दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि जब से महागठबंधन से निकल के एनडीए के साथ नीतीश कुमार गए, कल 7वीं बार हुआ है कि उन्होंने भरे मन से कहा कि गलती हो गई, अब नहीं जाएंगे। हमारे पार्टी के ही कुछ लोगों ने, आखिर बार बार नीतीश कुमार को ये सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप याद कीजिए, उसके पहले भी क्या बोलते थे कि कभी नहीं जाएंगे, ये बड़का झूठा पार्टी, बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी है। तो आप समझ लीजिए, अब बोलना ज्यादा उचित नहीं है। फिर भी क्या लगता है कि नीतीश कुमार को आखिर, और इस पर नीतीश कुमार ही बोलेंगे कि क्या है बोल रहे हैं। जेडीयू में कोई विभीषण है क्या? नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमारे ही पार्टी के नेता हमको लेकर चले जाते हैं। अब विभीषण है नहीं है वो तो बताएंगे कि कौन विभीषण है, कि इनको विभीषण से विभूषित किया जा रहा है, तो वो बताएंगे। उनके पार्टी के अंदर खाने का मामला है। एक तीसरा सवाल यह है कि भाई वीरेंद्र जी कि झारखंड का चुनाव चल रहा है, उपचुनाव हो गया, झारखंड का चुनाव चल रहा है। जन स्वराज पार्टी तिरहुत स्नातक क्षेत्र में भी कूद गई। क्या लग रहा है कि जन स्वराज पार्टी की स्ट्रेटजी को आप क्या मानते हैं? देखिए, वो बी टीम है बीजेपी का, और वो चाहती है कि बीजेपी का वोट बढ़े और महागठबंधन का वोट घटे। जनता इस बात को समझ गई है। तो जनता आने वाले दिनों में जन स्वराज का नाम लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। और पैसे के बल पर जन स्वराज आप ही लोग के माध्यम से प्रचार करवा रहा है। और सवाल आप लोग जन स्वराज का वो जरूर पूछ लेते हैं, लेकिन मैं कहता हूं यही कि जन स्वराज कोई पार्टी नहीं है, वो बीजेपी का बी टीम है और इसके अलावा कुछ नहीं है। एक और महत्वपूर्ण सवाल है भाई वीरेंद्र जी की विधानसभा का सत्र आ रहा है। सत्र में माने किस तरह, चूंकि सत्र तो बहुत छोटा है, आप लोग जब महागठबंधन सरकार में थे 2 दिन 4 दिन 5 दिन का सत्र होता था, तो बीजेपी आरोप लगाती कि सब कुछ छुपाया जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि सरकार चल नहीं रही है, चलाई जा रहे हैं। और ये सरकार ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, कोई चला नहीं रहा है। और बेरोजगारी,
महंगाई, रोज छिनतई हो रहा है, रोज मर्डर हो रहा है, इन सब सवालों को लेकर हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और हमारे महागठबंधन इस सवाल को विधानसभा और विधानसभा के बाहर में भी इस मामले को हम लोग उठाने का काम करेंगे, सरकार को घेरने का काम करेंगे कि महाजंगल राज कब समाप्त होने जा रहा है। क्योंकि आए दिन घटनाएं घट रही है, हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, चाहे वो राजनीति से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हो, नेता हो या पत्रकार हो, IAS अफसर हो, बिजनेसमैन हो, छोटे दुकानदार हो, बड़े दुकानदार हो, ये सारे लोग अपने आप को असुरक्षित, माँ बहन अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसलिए इन सवाल को निश्चित रूप से रेज करने का काम करेंगे, सदन में हम लोग उठाने का काम करेंगे। एक अंतिम सवाल है कि दूसरी बार मदन सहनी भी ठहर गए हैं अपने बड़े पदाधिकारी से, खबरें पूरी पुष्ट के साथ कि 1.5 महीने से वो कार्यालय में, आपको पता है एक बार और हुआ था, तो एक बार और हुआ था, वह हमें जानकारी है, और इस बार भी हुआ है, हमें जानकारी हुई है, और इस पर माननीय मुख्यमंत्री को एक्शन लेना चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी इस तरह से हावी है, और ब्यूरोक्रेट अगर सरकार चलाएगी तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, 4 स्तंभ का अपना अपना ड्यूटी अलग अलग बांटा हुआ है। अगर सब कोई ब्यूरोक्रेट सरकार चलाएगी तो सरकार नहीं चलेगी। अंतिम सवाल है, नियोजित शिक्षकों को दोबारा विशिष्ट अध्यापक कर दिया गया, लेकिन विरोध है बहुत जबरदस्त। कहना है कि अब हम लोग 16 साल से नौकरी कर रहे हैं, दोबारा प्रमाण, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 200 लोगों को यहाँ देंगे, पूरे प्रखंड स्तर तक नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। तो विरोध शिक्षक संघ का है कि लॉलीपॉप दे करके आप जिले से बाहर भेज रहे हैं, आप भी सरकार में रहे। निश्चित रूप से हम लोग इसके विरोध में रहे हैं, और जिले से बाहर नहीं जाना चाहिए, और मुख्यमंत्री जी को अपने निर्णय को बदलना चाहिए, और जो शिक्षक संघ का मांग है वो उचित है।